Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके भाग्य में, आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है और आप प्राप्त क्या करेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshan1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देख लेते हैं आपके जीवन में, आपके भाग्य में क्या आप प्राप्त करेंगे। व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू। सो यहाँ पे पिक अ कार्ड रीडिंग है और पिक योर डेट ऑफ बर्थ है। सो दिस इज़ फॉर ग्रुप ए, दिस इज़ फॉर ग्रुप बी। आप ग्रुप ए को सिलेक्ट कर सकते हैं या ग्रुप बी। अगर आप पिक्चर से कंफ्यूज होते हैं सो बर्थडे है यहाँ पे। अगर आपकी बर्थडे है 1st 5th 6th 8th 10 12 14 16 18 22nd 23rd 24th 28 29th एंड 31st, तो ये रीडिंग आपका होगा। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2 3 4 7 9 11 13 15 17 19 20 21st 25th 26th 27th एंड 30th, तो ये रीडिंग आपका होगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज फॉर ग्रुप ए, द वर्ल्ड इज फॉर ग्रुप बी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। देख लेते हैं व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू। बेस्ट ऑफ लक गाइस। सो हाय हेलो ग्रुप ए। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st 5th 6th 8th 10 12 14 16 18 22nd 23rd 24th 28 29th एंड 31st, या अगर आप इस कार्ड को सिलेक्ट कर चुके हैं तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए होगा। सो देख लेते हैं। देखो बेसिकली क्या है जो हमारे फ्यूचर में होते हैं, कुछ हमारे फेट होते हैं, राइट। कुछ हमारे निर्धारित चीज़ होते हैं, फेटेड होते हैं, जो हमको मिल के रहता है। और दूसरा है हम कर्म करते हैं, उसके हिसाब से भी हम प्राप्त करते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये ऐसा ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो डेस्टिनी प्रेडिक्शन है दिस इज़ अ टाइमलेस बट इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshana1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started. Best of luck to all of you. Let's see what does the future hold for you. So universe with guides and angels please guide me the right direction। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ग्रुप ए में है, जिन्होंने भी ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को सिलेक्ट किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1st 5th 6th 8th 10 12 14 16 18 22nd 23rd 24th 28 29th एंड 31st, तो रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपके नसीब में क्या है जो आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू। सो लेट्स सी। यहाँ पे है बैलेंस, ओके। यहाँ पे है हमारे पास परफेक्शन। वी डू हैव द डेस्टिनी, डेस्टिनी रीडिंग पे डेस्टिनी, ओके। वी डू हैव द पैशन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सर्विस। अभी हम यहाँ से देखेंगे। व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर ग्रुप नंबर ए। 1st 5th 6th 8th 10 12 14 16 18 22nd 23rd 24th 28th 29th and 31st, what does the future hold for you? We do have the moon, we do have the 3 of wands, हमारे पास है 4 of cups, हमारे पास है 5 of cups, we do have the ace of cups, we do have the 7 of swords, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब इस रीडिंग में कुछ अजीब सा है, ठीक है। अच्छा देखो, आप शायद इस कार्ड को देख नहीं पा रहे होंगे, ओके। लेट मी फोकस, आई होप यू कैन सी देम प्रॉपरली। देखो जो इन फ्यूचर होने वाला है, ये जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है उसके बारे में मैं तो बताती हूँ। पहले मैं आपकी साइंस बता देती हूँ। एनीवे यू नो दैट कि एनर्जी डज नॉट हैव एनी साइन, फिर भी एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि, यहाँ पे है पाइशिस मीन राशि, यहाँ पे कैंसर पाइशिस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि,
ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस विद द सन, ठीक है। सो मेष, सिंह, धनु राशि, सारे साइंस है 10, 7, 3, 4, 5 एंड 1, 18 दैट इज़ 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इन फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरह से पब्लिक डिमांड होता है कि कोई भी वीडियो बोलो, कोई भी मूवी बोलो, कोई भी प्रोडक्ट बोलो, कोई भी सर्विस बोलो, जैसे वो हम हमेशा ही चाहते हैं ना कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आए, सर्विस आए, या हम कहीं से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वो परफेक्ट होने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ से सटीक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम बेस्ट सर्विस वाला कंपनी के पास ही जाएंगे, हम ब्रांडेड वाला चीज़ ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें उस ब्रांड से डेफिनेटली भरोसा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में आपके कोई भी काम, ठीक है, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप अपना बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, चाहे आप, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चरर है, चाहे आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स, आपके व्यूअर्स, आपके जो भी फॉलोअर्स है, आपसे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट रहने वाले हैं, बिकॉज यू आर हेडेड टूवर्ड्स परफेक्शन। यहाँ पे मुझे स्ट्रिक्टली, ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि टू द लेवल ऑफ 100%, बट आर ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ दैट, जहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं, बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनकी सोल पर्पस और बाकी लोगों की सोल पर्पस कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इट्स अ हेल एंड हेवन डिफरेंस लाइक, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे एक डार्क है और एक लाइट है, एक शैडो है और एक लाइट है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इन फ्यूचर जो भी काम करेंगे, ठीक है, इट विल बी रिलेटेड टू योर सोल पर्पस। ज़रूरी नहीं कि स्पिरिचुअल वर्क हो भी सकता है, बट 100% इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप स्पिरिचुअलिटी में होंगे तो ही आपकी सोल या लाइफ पर्पस वो कंप्लीट होता है। नो, आप अगर ह्यूमन सर्विस, सोशल वेलफेयर, कोई भी जॉब, जहाँ पे सपोज़ आपने एक बिज़नेस खड़ा किया और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को, ठीक है, अपने सैलरी मिल रहा है, ठीक है, वो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, उनका भी संसार चल रहा है, सो कहीं ना कहीं पे दे आर डिपेंडेंट ऑन यू, तो वो भी आपका एक सोल पर्पस है, लोगों को जीविका देना, मतलब एम्प्लॉयमेंट देना, कहीं ना कहीं पे वो मुझे दिखाई दे रहा है। हमेशा इन फ्यूचर आप देखेंगे आपके जो ज़िंदगी है, सो आई डू फाइंड लाइक दैट, ये कार्ड ऐसे भी मैंने ग्रुप ए के लिए सिलेक्ट किया था, दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने लायक है, वो है दिस इज़ नॉट अ बर्निंग टावर, दिस इज़ द कार्ड ऑफ द टावर बट इट इज़ नॉट बर्निंग। मतलब अगर आपके जीवन में उथल पुथल मचा भी होगा, कुछ हद तक कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसा भी हो सकता है कि तबाह भी हो गया होगा, बट वो फिर से जागृत होंगे, लाइक एज अ, जैसे बोला जाता है कि मृत्यु के बाद, ठीक है, पुनर्जन्म निश्चित है, ठीक है, ये हमारा मान्यता है। सो यहाँ पे भी उसी तरह से मैं देख पा रही हूँ, चाहे जो भी हुआ है आपकी ज़िंदगी में, you will again construct the building, there is no doubt, and I do find like that कुछ हद तक आप ये भी करेंगे सोसाइटी में, आप पुराने ख्यालात को मतलब रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, उसको बदल डालने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से रूल्स, जिस तरह से नियम कानून बदल जाते हैं, ठीक है, हमारे फ़ायदे के लिए हो या स्ट्रिक्ट के लिए हो, जो भी हो, जैसे हमेशा आप देखोगे कि एटीएम कार्ड से, ठीक है, या डेबिट क्रेडिट कार्ड से विड्रॉल का अमाउंट इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, ठीक है, हमें इतना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने चाहिए, बैंक लॉकर्स में ये होने चाहिए, तो कानून इसी तरह से है, वो बदलेगा ही, तो आप भी बदलेंगे, एंड फॉर द बेटर, एंड डेफिनेटली यू कैन कंस्ट्रक्ट इट वंस मोर। जो है आपकी ज़िंदगी में जो नष्ट हो चुका था वो फिर से होगा और आप उसी के ओनर होंगे। एंड इवन आफ्टर दैट आई कैन फील लाइक दैट आप इतना डेडिकेटेड है, आप लोग आपसे डेफिनेटली जेलस होते हैं, एंड आई कैन सी इन फ्यूचर ऑल्सो इट कैन हैपन। तो आप उससे डिप्रेशन मत हो जाइएगा,
डोंट टेक इट सीरियसली, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट में बोला जाता है कि यू कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम। हर एक इंसान को सेटिस्फाई करना आपके बस में है नहीं, ना कोई कर पाया है। बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ के नाम पे भी एलिगेशन आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ के नाम पे भी आते हैं कि उनका प्रोडक्ट ये नहीं है, वो नहीं है। फॉल्ट पिकर्स आर ऑलवेज देयर, सो यू डोंट नीड टू फोकस ऑन दैट, यू नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। देखो, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, अचानक से सपोज यू वांट टू गो टू फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, या यू वांट टू इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ढेर सारा पैसा आप कमाना चाहते हैं और आप रोज़गार भी करना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं, सपोज यू आर पेइंग द प्रीमियम और समथिंग लाइक दैट, या आप एजेंट को पैसा दे रहे हैं, सो मेक श्योर वो एजेंट वेरीफाइड है, ट्रस्टवर्दी है, क्या उसके पास लाइसेंस है उसको ऑपरेट करने का, उस तरह का चीज़ आप देखें, वरना फाइनेंशियल लॉसेस यहाँ पे एविडेंट है। आई डू फाइंड आप कहीं पे भी काम करने जाएंगे, इधर तो आपके बॉस बहुत ज़्यादा इस तरह से हो सकता है कि आपको बहुत फेवर भी करें, और वो आपको बैठने इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी सक्सेस हो। ये आप एज अ नेगेटिव वर्ड्स मत लीजिएगा, आपके बॉस आपकी भलाई चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप थोड़ा सा भी रिलैक्स करें ऑफिस में, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि वो उनको पता है कि आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर काबिलियत है, सो ही और शी वांट्स द बेस्ट इन यू। सो वो आपको दौड़ाएंगे, भगाएंगे भी, और जब होगा वो आपको सैलरी भी आपके हिसाब से देंगे, बिकॉज दे आर रियली हैप्पी विथ यू। बेसिकली क्या है ना, आप एक दिन सही रहते हैं कि ठीक है आज मैं खुश हूँ, आज मेरे साथ बढ़िया हो रहा है, दूसरा दिन आप अपने आप को उदास फील करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको लगता है आप अकेले हैं और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। मे बी इट इज़ इन रियलिटी, या हो सकता है ये आपका रॉन्ग कंसेप्ट है, या आपकी गलत राय है कि लोग आपका साथ नहीं देंगे। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग आपके साथ नहीं देते, इट डज़ नॉट मैटर। आई डू फाइंड कि आपके पास अगर 3 कप टूटा है तो 2 कप ऑलरेडी है, उससे भी आपका लाभ बनता है, ठीक है। सो न्यू रिलेशनशिप में भी आप कोई ऐसा संबंध में थे जहाँ पे जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत दिल से अपनाते थे, उनका भलाई आप कामना करते थे, उनके जाने के बाद भी आप उनके साथ लिप्त थे। देयर वॉज अ प्लेटोनिक कनेक्शन, देयर वॉज अ टेलीपैथी, बट somehow the connection got broken. I do find like that. यहाँ पे with the ace of cups I do find the relationship is once going okay to be stable once more. मुझे दिख रहा है चाहे जो भी हो, इट्स अ न्यू स्टार्ट ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप। एक तो मुझे यहाँ पे नई शुरुआत ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है पैसा आपके लिए बहुत ढेर सारा होगा, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ विल बी मच देयर। आप सेवा कर सकते हैं, ठीक है, बुज़ुर्ग लोगों का सेवा कर सकते हैं, एनजीओज़ में जा सकते हैं, ओल्ड एज होम में आप विज़िट कर सकते हैं, अपने माता पिता का ध्यान रख सकते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए जो भी करना है आप करो, ठीक है। एनिमल्स का अगर सेवा करना है तो करो। इससे क्या होगा, आप अपेक्षा ना रखें कि नहीं मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ तो मुझे मिलेगा ही, प्राप्त होगा ही, बट ऐसा ज़रूर होगा कि ब्लेसिंग्स आपके 3 गुण रूप में आएंगे। चाहे आप अपना नॉलेज किसी को शेयर कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे वो जितना भी ले रहे हैं, लेकिन आप तो दे रहे हैं ना। सो यू आर गोइंग टू एजुकेट देम फ्री ऑफ कॉस्ट, आप दे रहे हैं और वो सुन रहे हैं, इससे भी आपको 3 गुना ब्लेसिंग्स मिलता है एज पर स्पिरिचुअलिटी। बेसिकली वही आशीर्वाद के रूप में, ठीक है, यू आर गेटिंग द 10 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आपकी पैसा को खाने का, जैसे बोला जाता है ना कि बहुत जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनके जैसे अपकमिंग जनरेशन भी उन पैसों के बहुत अच्छा यूटिलाइज करते हैं। तो मुझे वही दिख रहा है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आपके जो आने वाले जनरेशन होंगे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि हमारे पूर्वज ने हमारे लिए इतना धन
छोड़ के गए. सो आई डू फाइंड लाइक दैट. कुछ हद तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन फ्यूचर यू कैन बिकम आर्किटेक्ट, अ गुड प्लानर, मे बी mathematician, maybe you can say that in good in finance, handling finance, chartered accountant, ठीक है, lawyer, economist, maybe in the financial sector, anything, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. फॉरेन कंट्रीज़ आप जा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कुंडली को दिखा लेना बाय एन एस्ट्रोलॉजर कि आपके हॉरोस्कोप परमिट करता है कि नहीं. क्या वो परमिट करता है शॉर्ट स्टे के लिए, या आपका जो पूरी तरह से सेटलमेंट है उसके लिए आप लोग देखना, ठीक है. और मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब भी आपको हेल्प चाहिए होगा ज़िंदगी में, आपको वो मदद मिलेगा, लेकिन उस मदद को लेने के लिए भी आपको अपना हाथ फैलाना भी पड़ेगा, वरना वो कैसे मदद करेंगे, ठीक है. अपॉर्चुनिटीज़ विल नॉक एट योर डोर. आपने डेफिनेटली सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे स्पष्टता से दिखाई दे रहा है. देयर इज़ नो डाउट एंड आई डू फाइंड लाइक दैट अगर आप उस काम के लिए अपना पूरी तरह से ज़िंदगी को डेडिकेट कर रहे हो, सो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू मीट योर ट्विन फ्लेम इन दिस जर्नी. अदरवाइज योर कनेक्शन विल बी डाइवर्टेड टू अ सोलमेट. ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे सोलमेट कनेक्शन तो ज़रूर आपके लिए है. आई डू फाइंड एन्जॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर. जो आपने हार्डवर्क मेहनत किया है, शायद अभी भी कर रहे हो और आपको विश्वास है ही नहीं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत पॉजिटिव निकलेगा. वो हमें लगता है कि हम शायद प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा आपको नकारात्मक जगह तक पहुंचाता है. सो प्लीज़ अवॉइड एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स और एनीथिंग्स. सो आई डू फाइंड द परफेक्शन. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप उस फल को, ठीक है, खाते हुए दिखाई दे रहे हो. कहीं ना कहीं पे वो फल आप ही का था, और फल एक दिन में नहीं होता. पेड़ है, फूल आएगा, फिर फल होगा, ठीक है, उस तरह से होता है वो चीज़. सो लेट मी सी मोर फ्रॉम दिस. आप बहुत ज़्यादा, आपका मूड ऑफ हो जाता है जनरली जब भी आप पास्ट के बातों को, ठीक है, टटोलते हैं या उसको ओवर एनालाइज करते हैं या ओवर एस्टिमेट करते हैं, या आपको लगता है कि सब लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं. ऐसा क्यों होता है? देखो, आप अपने आप को चोट पहुंचाओ मत. अगर आपकी ट्विन फ्लेम है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उनको भी चोट पहुंचेगा. सो इफ़ वंस यू हार्ट योर सेल्फ, यू आर हार्टिंग योर अदर हाफ ऑफ द सोल. सो डोंट डू दैट. मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा है. ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं. आप पैशन के साथ काम कर रहे हैं और वही आपको एक सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है. सो आई डू फाइंड लाइक दैट, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप उस शिखर पे ज़रूर पहुंचेंगे. ग्लोबल कंपनीज़ में सिलेक्शन होने का बहुत चांसेस है, या सेटलमेंट का. कुछ लोगों के लिए जैसे समय में, जैसे मैंने आपको बताया है, समय लगेगा, समय लग रहा है. आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्शन. नाउ बेसिकली वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, यू कैन बी इन द गुड केटरिंग इंडस्ट्री और समथिंग लाइक दैट, और आप स्पेस रिसर्च इस तरह का भी फील्ड्स में, ज्योग्राफी में भी, ठीक है, या हो सकता है कि जैसे आर्कियोलॉजिस्ट हो, पुराने चीज़ों को जो एनालाइज करते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस आपको मिलेंगे. देखो, स्नोफॉल को आप देख रहे हैं, एकदम शिखर पे है, ठीक है. अगर आप उस सिनारी का लाभ उठाना चाहते हैं, आप उस सीन को देखना चाहते हैं, तो शिखर तक तो पहुंचना ही पड़ेगा. कुछ लोग रिटर्न आ जाते हैं, मैं रियलिटी का बात कर रही हूँ. कुछ लोग रिटर्न आ जाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं. लेकिन अगर आपको सही में जुनून है अपने काम का, आप ज़रूर पहुंचेंगे, ठीक है, एट द टिप ऑफ द माउंटेन. योर इंट्यूशन इज़ बेटर देन एनी वन एल्स. है, आप बहुत डेप्थ तक चले जाते हैं, जो नहीं जा पाता है बहुत सारे लोग, ठीक है. बहुत सारे मछली आधा जाते हैं और कुछ मछली एकदम डेप्थ में रहते हैं. और जितना डेप्थ में रहते हैं, हमें अजीब अजीब क्रीचर्स भी मिलता है, अजीब अजीब जानवर भी मिलते हैं वहाँ पे समंदर के नीचे.
सो डेफिनेटली डेप्थ में आप जाओगे तो बहुत नॉलेज भी आपका होगा ना. सो दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज. अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, कोई भी एजुकेशन फील्ड में है, कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकता है. आई रेस्पेक्ट ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज़ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स. सो उस सब्जेक्ट में आपका टॉप करना लिखा है, एंड विद दैट ऑल्सो यू कैन अर्न मनी, राइट. सो कोचिंग सेंटर्स आप खोल सकते हैं. बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स ऑनलाइन में खोल रहे हैं लोग, ठीक है, इस तरह से. सो दिस इज़ ऑल फॉर ग्रुप नंबर ए. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपने ग्रुप बी को भी सिलेक्ट किया है, सो आप टाइम स्टैम्प में चले जाइए और डायरेक्ट रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग बिफोर यू लीव the video. Thank you so much guys for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and best of luck to all of you. So let's proceed for group number B. देख लेते हैं ग्रुप नंबर बी में क्या है. हाय हेलो ग्रुप नंबर बी. सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27 एंड 30th, सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए है. सो देख लेते हैं. और या अगर आपने ये वर्ल्ड का कार्ड सिलेक्ट किया है तो ग्रुप ए में काफ़ी अच्छा से आया, एंड मेरा विश्वास है ग्रुप बी में भी अच्छा ही आएगा. सो एक्चुअली व्हाट डज़ द फ्यूचर होल्ड फॉर यू. रीडिंग का मतलब ये होता है कि आपके लिए फ्यूचर में क्या है, आपके भाग्य में क्या है. कुछ है जो निर्धारित है, फेटेड है, और कुछ हमारे कर्म के वजह से होता है. सो लेट्स सी. इसको पहले हम ले लेते हैं. इस कार्ड को हम शफल करते हैं, वो डेक देखेंगे, फिर हम लोग डाइसेस देखेंगे. सो फॉर ग्रुप बी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27 एंड 30th. सो ये रीडिंग उनके लिए है. फॉर ग्रुप बी जिन्होंने भी द वर्ल्ड कार्ड सेलेक्ट किया है, सो यूनिवर्स प्लीज़ बताए उनके भाग्य में क्या है. व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर देम. सो फॉर ग्रुप बी what does the future hold for you. So we do have the release, okay, passion, facade, abundance, gossip, destiny. आज एक मिरेकल ज़रूर हुआ है. डेस्टिनी रीडिंग पे 2 ग्रुप में ही डेस्टिनी आया है. ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. ठीक है, ये होगा. ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ कप्स. ठीक है, सेकंड कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. थर्ड कार्ड हमारे पास है द हायरोफेंट. फोर्थ कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ वैंड्स. वी डू हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स. मैं ठीक कर देती हूँ कैमरा मैन सबको. क्वीन ऑफ कप्स. ठीक है, थोड़ा सा मैं अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे प्रॉपरली. आई होप यू कैन सी दम. तो सा लाइट की वजह से शाइन आ रहा है वहाँ पे. कार्ड्स बहुत सिल्की है इसीलिए और भी आ रहा है. कोई बात नहीं, मैं सामने लेके आऊँगी. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो विद द 7 ऑफ कप्स. वी डू हैव द कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. वी डू हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. हायरोफेंट की एनर्जी है टॉरस. वी डू हैव
द 9 ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वंस मोर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी डू हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो अर्थ साइन काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वंस मोर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है एंड डेस्टिनी कार्ड इज देयर विच इज़ ऑफ ऑपोजिट साइंस। बेसिकली इंपॉर्टेंट नंबर है 5, 7, 9, 5, 9, 9, 8 and 7. So 9, 9 is very important. The month of September, July, May is very important. बेसिकली जो दिखाई दे रहा है कि आप प्राप्त क्या करेंगे इन फ्यूचर और आपके ऑलरेडी नसीब में क्या है। देखो, ये सबके लिए मे बी नहीं है, बट मुझे इस तरह से दिख रहा है कि सम ऑफ यू, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, सम ऑफ यू, आपके पूर्वज ने बहुत ढेर सारा पैसा रखा तो था, लेकिन कहीं ना कहीं पे इन द चेन ऑफ एंसेस्टर्स अगर आप पता करें तो आपको शायद पता चले कि किसी भी तरह उनका बिजनेस में ना ढेर सारा लॉस हो गया था और कई दफ़ा में बहुत दूसरे लोगों को, उनके वजह से दूसरे लोगों को सफ़र करना पड़ा, ठीक है। अगर वो पैसा आपके पास होता, सो मे बी यू could have utilized the money in business or something, बट ये सब लोगों के लिए नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है वो पैसा अभी भी इंटैक्ट है, वो आपके घर के जो बिजनेस है उसमें शायद इन्वेस्टेड है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके मम्मी पापा या आपके दादाजी नाना जी इतना पैसा, ठीक है, उनके पास है ही कि वो आपको फ़ॉरेन भेज सकते हैं एजुकेशन के लिए, फ़ॉरेन भेज सकते हैं आपकी सेटलमेंट के लिए। इतना तक पता नहीं, मुझे लगा और मैंने आपको कहा। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट इन फ्यूचर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप कोई भी धर्म वाला जो किताब होते हैं, एनी टाइप ऑफ रिलीजियस, यू कैन से स्क्रिप्चर्स, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, कोई भी हो, आप उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है, ज्ञान जो है वो आपके रग रग में बसेगा, ठीक है। और आपके ख़ानदान काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, जिनका काफ़ी ज़्यादा नियम कानून है, सुबह सुबह उठना, गंगा में नहाना, इस तरह से उस तरह से बहुत कुछ नियम। कई हद तक ये नियम हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, कुछ हद तक नियम आपको अच्छा ना भी लगे। एंड इन फ्यूचर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यू आर वर्किंग विथ मच मोर पैशन। लोग काम करते हैं, उनको लगता है कभी कभी कि मजबूरी है भाई, अरे वाह सैटरडे संडे कब आएगा। वो हमारे समय पे भी ऐसा ही था, ठीक है कि हम लोग जब भी काम करते थे ऐसा लोग बोलते थे कि सैटरडे संडे आ जाएगा तो मज़ा हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से आप काम नहीं कर रहे हैं, यू आर वर्किंग एवरी डे विथ पैशन। अगर आपको इवन सैटरडे संडे भी बोला जाए काम करने के लिए, आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, बिकॉज योर मेन टारगेट इज़ समथिंग एल्स, टू ग्रो मोर फाइनेंशियली, ठीक है। आप ऐसे ज़िंदगी चाहते हैं कि जहाँ पे आराम हो, जहाँ पे लग्जरी हो, जहाँ पे एबंडेंस हो, जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी हो, जहाँ पे आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी काफ़ी अच्छे हो। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट आपको काम तो करना है। एंड आई डू फाइंड कि किसी के भी, देखो कुछ लोग के ऐसा होता है कि पैसा उनके लिए बहुत सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ होता है, उससे ज़्यादा मीठा उनके लिए और कुछ नहीं होता। और कुछ लोगों को ज्ञान देना और लोगों का सेवा करना, लोगों को हेल्प करना, ये उनका मोटो होता है। किसी में भी मैं फॉल्ट नहीं देखती हूँ, जैसा भगवान या जैसा यूनिवर्स हमें बनाते हैं, हमारे सोल पर्पस जैसा है वो ऐसे ही करेगा, ठीक है। लेकिन इतना मैं मानती हूँ, ठीक है, लेकिन आप एक एथिक्स जो है, एक जैसे बोला जाता है विवेक, ठीक है, किसी का जो एक कंसाइंस है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। बस इफ़ यू आर वर्किंग फॉर इट देन यू शुड अर्न इट। आपको तो रिवर्स मिलना चाहिए। कुछ लोगों के लिए रिवर्स हो सकता है अप्रिसिएशन,
थैंक यू, ओके, यू आर ग्रेट, रियली यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। और कुछ लोगों के लिए वो सब मैटर नहीं करता है, आप मेरा सैलरी बढ़ा दीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा जिसका सोच है वैसा उसका भावनाएं हैं, और उसी के लिए हम पहले क्या है ना, अगर हम कॉमन पर्सन होते तो हम बोलते अरे कितना देखो पैसा 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 कर रहे हैं। बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि वो ऐसा कर रहा है, उसके पीछे कितना मोटो है, फाइनेंशियल है, उसे पैसे के लिए ही काम करते हैं, वो उनका है, ठीक है, उस तरह से। सो आई डू फाइंड यू लीडिंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, ठीक है, बहुत फाइन ड्रेसेस, ठीक है, एक्सेसरीज, गहना, ये सब कुछ चीज़ आपको प्राप्त करना है, इसीलिए आप काम कर रहे हैं। आपकी काफ़ी ज़्यादा प्लान्स है इन द फ्यूचर, बट वो प्लान तभी जाके सक्सेसफुल होगा जब आप रियलिटी में भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। विद द वर्ल्ड कार्ड आई डू फाइंड कुछ चैप्टर्स आपके जीवन में ख़त्म होंगे एंड यू विल अकॉम्प्लिश। आप कितना खुश दिखाई दे रहे हैं। द अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू, अनलिमिटेड इनफाइनाइट लेवल ब्लेसिंग्स। और यहाँ पे देखो एक चीज़, एक है हायरफेंट, जहाँ पे आप पूरी तरह से किसी के रेस्ट्रिक्शन में थे, लेकिन आप आज़ाद हो रहे हैं एंड यू आर फ्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन। आपको जो मन चाहे आप कर सकते हैं। सो इन फ्यूचर हो सकता है कि आपकी दादाजी या नाना जो काफ़ी पुराने ख्यालात हो सकता है कि उनको आपकी सेफ्टी का फिक्र है, तो वो आपको भेजना नहीं चाहते हैं बाहर, लेकिन आपके पेरेंट्स या आप उनको कन्विंस कर ही लेंगे कि नहीं मुझे जाना है, यहाँ पर कुछ तो रखा नहीं है, अगर मैं दूसरा स्टेट या दूसरा कंट्री में जाऊँ तो मेरे लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी खुल रहा है, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब तक आपके अंदर वो आग है, पैशन है, कोई भी ऑपोजिट फोर्सेस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, दैट इज़ फॉर श्योर, कोई बिगाड़ नहीं सकता। जब तक आपके अंदर जुनून है, सो नन ऑफ योर एनिमीज कैन डू एनीथिंग, ठीक है। वो आपको रोकेंगे, टोकेंगे, गॉसिप करेंगे आपके पीछे, बट आपके सामने आके उनकी जो हथियार है उनको फेंकना ही पड़ेगा, सरेंडर करना ही पड़ेगा। द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट, यू कैन से दैट, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अलग अलग इंसान होंगे, किस्म के इंसान होंगे, ठीक है, और सारे जो मिलन होता है उसी को बोला जाता है द वर्ल्ड, राइट। सो ये सिर्फ एक वर्ल्ड नहीं, मल्टी यूनिवर्स आता है, राइट, मल्टीवर्स जिसको बोला जाता है। तो आपका ज्ञान उस लेवल तक होगा कि आप सबको कन्विंस भी कर पाएंगे। यहाँ पे आपकी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अपने आप को एस्टैब्लिश करने की भी कोशिश करो कि देखो मेरा जो नॉलेज है, ठीक है, आप अगर रिसर्च वर्क करो तो वहाँ पे भी एक्सेप्ट होगा। सो दूसरा देश में जाना, घूमना, ट्रैवल्स, फूड, कल्चर, उस तरह का मुझे दिख रहा है। यू कैन बिकम अ वेरी गुड ट्रैवल ब्लॉगर एंड फूड ब्लॉगर इन द फ्यूचर, वेरी गुड ट्रैवल ब्लॉगर, ठीक है। वर्ल्ड के हर एक चीज़ों का नॉलेज आपके पास होगा। मे बी यू कैन डू वेरी गुड इन ज्योग्राफी, एंशंट हिस्ट्री, ठीक है, उस तरह का भी सब्जेक्ट्स आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। गॉसिप मत कीजिएगा, या किसी के बारे में अगर आप गॉसिप सुनते हैं इन फ्यूचर, सो डोंट पे अटेंशन टू दैट, ठीक है। गॉसिप मत कीजिएगा, वरना वो आपके कैरियर को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जिनके सामने आप गॉसिप कर रहे हैं वो भी आपके पीठ पीछे गॉसिप ही करते हैं। देखा, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, आई टोल्ड यू, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा होगा। किसी का यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र, किसी का यहाँ पे मघा नक्षत्र, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र हो सकता है। विद द क्वीन ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक एंड विद द डेस्टिनी, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप काफ़ी सेंसिटिव इंसान हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा कोई बता दे तो आपको ख़राब लग जाता है, क्योंकि आपके इंटेंशंस तो सही होते हैं। रिगार्डिंग योर सोलमेट, आई कैन से लाइक दैट दिस पर्सन विल बी वेरी जनरस, पोलाइट होंगे काफ़ी ज़्यादा, एंड मे बी यू आर अ सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम ही दिखाई दे रहा है।
सो आई डू फाइंड लाइक दैट। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी होंगे आपके ज़िंदगी में आएंगे, उनका सिर्फ लक्ष्य होगा लोगों की मदद करें। और हाँ, मूडी हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकता है इनके, बट दिस पर्सन विल बी वेरी नेचुरल। और नेचुरल चीज़ तो आप जानते ही हैं, चाहे वो दिखने में अच्छा लगता है, और कोई भी चीज़ नेचुरल हो तो खाने में भी अच्छा लगता है। मैंगो फ्लेवर्ड फ्रूट जूस से मैंगो खाने में मज़ा आता है, राइट। कोई भी अगर फिल्म हो, कोई भी अगर आई डोंट वांट टू डिस्कस वट एवर इज़ गोइंग, आप लोग जानते ही है। सो उस चीज़ को ओरिजिनल रूप में ही ऑडियंस देखना चाहते थे, बट वो नहीं हो पाया। एनीवे इट वाज समथिंग एल्स, बट जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको ओरिजिनल फॉर्म में देखना ही सबको पसंद होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है और चीनी, वो कभी भी, जो शक्कर है वो कभी भी एक नहीं हो सकता। नो, नॉट एट ऑल। हलवाई के बना हुआ जो गुलाब जामुन की मिठास है और प्रोसेसिंग में जो डालते हैं वो, उसमें कुछ नहीं है। जो ओरिजिनल फॉर्म में खाना, ओरिजिनल फॉर्म में देखना, वही अच्छा है। एंड आई डू थिंक सो दैट इन फ्यूचर आपकी जजमेंट भी इस तरह से होगा कि आप ओरिजिनल चीज़ों को बहुत अच्छा से जज कर पाएंगे, एंड यू विल ऑल्सो ट्रस्ट देम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। और हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसेस, क्योंकि इसके बिना मैं समझती हूँ रीडिंग थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है मुझे। सो फॉर ग्रुप बी, उनके डेस्टिनी में क्या लिखा है, उनके भाग्य में क्या लिखा है, जो वो मिलेगा ही मिलेगा। सो आई डू फाइंड, ये ग्रुप ए में भी आया था। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आपके हो सकते हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट बहुत अच्छा एजुकेशन आपका होगा, एंड इन फ्यूचर यू विल लर्न अ लॉट, बहुत कुछ सीखेंगे आप, एंड you will have a very good, you can say, natured child, and आराम ही आराम आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। यू विल टेक रेस्ट एंड यू विल सक्सीड, ठीक है। और हमेशा ही जैसे होता है ना कि बल्ब के जैसे बोला तू ट्यूबलाइट है, ऐसे नहीं। हम लोग जब बचपन में थे तो बोलते हैं ट्यूबलाइट तो है, हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं अरे तुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बल्ब अलग चीज़ है, ठीक है। सो योर मेमोरी इज़ गोइंग टू बी वेरी शार्प, एंड यस, यहाँ पे मरमेड है। सो ऑफकोर्स अगर आप कुछ रास्ते से जा रहे थे, पहले ऐसा होता था कि जब शिप जाता था, जहाज़ जाता था, और जो समंदर थे उसमें अगर कुछ चट्टान आ जाता था इस तरह से, जैसे टाइटैनिक में आपने देखा, तो वो लोग ना, ये मरमेड जो है, वो जो सेलर लोग होते थे जो चलाते थे शिप को, तो उनको अवेयर करते थे। वो अचानक से ऐसा ऐसा करते थे, ऐसा माना जाता है, दिस कैन बी अ मिथ और दिस कैन बी रियल, कि वो लोग बोल देते थे कि चट्टान है। और मरमेड क्या है, हाफ ह्यूमन हाफ फिश, दे आर गॉडली, नो डाउट, ठीक है। सो आपको हमेशा चेतावनी दिया जाएगा फ्रॉम यूनिवर्स से, आपको अलर्ट किया जाएगा कि आप उस काम को ना करें। सो आप डेफिनेटली लुक आउट कीजिएगा कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सिंक्रोनिसिटी नंबर्स। कभी कभी हम अगर एंजल नंबर्स देख लेते हैं तो हमें लगता है कि अरे वाह अच्छा ही होगा, तो थोड़ा सा आप देखिएगा वो नंबर आपको अलर्ट करने के लिए है या आपका अच्छा बोल रहा है इसलिए है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye. Best of luck to you.